है आपका। मैं रजत आर्य, मोटिवेशनल स्पीकर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रियल हैप्पीनेस के ऊपर कि आपकी वास्तविक खुशी है क्या। देखिए, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका लाइफ के बारे में और हैप्पीनेस के बारे में परसेप्शन जरूर बदलेगा, और यदि ऐसा हुआ तो मैं समझूंगा कि मेरा यह प्रयास सक्सेसफुल रहा। चलिए अपनी बात की स्टार्टिंग करता हूं भगवान रामचंद्र जी के जीवन की उस महत्वपूर्ण घटना के बारे में जिसके बिना हम रामायण की कल्पना भी नहीं कर सकते। बात है तब की जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है। चारों तरफ खुशी विद्यमान है। भगवान रामचंद्र जी के मन में एक खुशी है कि मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, मुझे राजा बनाया जाने वाला है। लेकिन हुआ क्या कि कई ने भगवान रामचंद्र जी के विरुद्ध दशरथ से दो वरदान मांग लिए। क्या मांगे? पहला कि मेरे पुत्र भरत को राज्याभिषेक दिया जाए, अर्थात राजा बना दिया जाए, और दूसरा वरदान मांगा कि रामचंद्र को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया जाए। अब यह बात राम को नहीं पता। चारों तरफ हर्षोल्लास है। अयोध्या वासियों ने अपने घर में घी के दिए जलाए हुए हैं कि भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है, और स्वयं भगवान रामचंद्र जी भी बहुत खुश हैं। लेकिन उन्हें यह बात नहीं पता कि उन्हें राज्याभिषेक नहीं मिलेगा, बल्कि 14 साल के लिए वन में जाना पड़ेगा। भगवान रामचंद्र बहुत प्रसन्न है कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है। अभी मन में प्रसन्नता थी ही कि तभी सेवक ने आकर के महाराज दशरथ का संदेश सुनाया कि आपको महाराज ने कैकेयी के भवन में याद किया है। भगवान राम गए, देखा वहां दशरथ महाराज बड़ी ही बेहोशी की अवस्था में कुर्सी पर बैठे हैं और कैकेयी पास में खड़ी हैं। भगवान राम ने पूछा कि माता, क्या चिंता है पिताश्री को, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? तो कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे पिता से मैंने दो वरदान मांगे और यही दो वरदान उनकी चिंता का कारण बने हुए हैं। भगवान रामचंद्र ने कहा, कौन से दो वरदान? तब कैकेयी ने बताया कि मैंने इनसे कहा है कि मेरे पुत्र भरत को राज्याभिषेक दिया जाए, और तुम्हें जो राज्य मिलने वाला है वो तुम्हें नहीं मिलेगा, और प्लस में ये कि तुम्हें अभी के अभी आज के आज इस पूरे महल को छोड़कर 14 साल के लिए वन में जाना पड़ेगा। अब जैसे ही भगवान राम ने कैकेयी के मुंह से ये बात सुनी, मुस्कुरा उठे, दुख नहीं हुआ। अब सोचिए, राम की जगह यदि आप होते तो क्या मनोस्थिति होती कि आपको प्रॉपर्टी भी नहीं मिल रही और प्लस में आपको घर छोड़कर भी जाना पड़ रहा है। लेकिन ये स्थिति देखकर भी राम विचलित नहीं हुए। उनके मुंह से सिर्फ 4 शब्द निकले कि बस इतनी सी बात। पिता की आज्ञा का पालन करना तो प्रत्येक पुत्र का धर्म होता है, और भरत जैसे धर्मात्मा भाई को तो मैं ये राज्य खुशी खुशी प्रदान कर दूंगा। और जहां तक रही वन में जाने की बात, तो बोले, पिता दीन मोहे कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। अर्थात पिता ने तो मुझे पूरे जंगल का राज दिया है, जहां मेरा बहुत बड़ा कार्य सिद्ध होगा। भगवान राम खुशी खुशी जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। दुख नहीं हुआ। जानते हो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान राम जी की खुशी किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं थी। उनकी खुशी उनके राज्य के ऊपर डिपेंड नहीं थी। लेकिन आज हमारी खुशी चीजों के ऊपर डिपेंड है। चीज मिली तो खुश हो गए, और अगर नहीं मिली तो दुखी हो गए। और जो चीज पाई उसकी खुशी कितने दिन रहेगी? 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना। उसके बाद फिर उससे मन ऊब जाएगा, फिर खुशी के लिए किसी दूसरी चीज की ओर लपक पड़ेंगे। यही जीवन में चल रहा है। हम जीवन को चीजों के ऊपर डिपेंड बनाते जा रहे हैं। हम अपनी खुशी को वस्तुओं के ऊपर डिपेंड बनाते जा रहे हैं कि जितनी वस्तुएं प्राप्त कर लेंगे खुश हो जाएंगे, और जो नहीं मिली उनकी चिंता में दुखी होते रहेंगे। एक बार बौद्ध भिक्षु दंडी स्वामी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। विश्व विजेता सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर के दंडी स्वामी जी के पास आया और आकर कहने लगा कि ए साधु, मैं विश्व विजेता सिकंदर हूं, मुझे पानी पिलाओ। दंडी स्वामी मुस्कुराते हुए बोले कि वो सामने नदी है, जाओ जाकर के पानी पी लो। सिकंदर को बुरा लगा कि मैंने कहा भी है कि मैं विश्व का विजेता हूं, और ये साधु है कि मुझे सम्मान देने की बजाय उल्टा मुझे कह रहा है कि जाओ सामने नदी से जाकर पानी पी लो। सिकंदर ने कहा कि तूने सुना नहीं, मैंने अभी क्या कहा कि मैं विश्व का विजेता हूं। दंडी स्वामी ने बड़ी विनम्रता से कहा, बोले तुम बार बार अपने आप को विश्व विजेता कह रहे हो, जरा ये तो बताओ कि तुम विश्व को जीत कर करोगे क्या? सिकंदर ने कहा, विश्व को जीतकर सारी विश्व की धन संपदा मेरे पास आ जाएगी, और तब मैं आराम से बैठूंगा। दंडी स्वामी जोर से मुस्कुराए, बोले, अरे मूर्ख। सिकंदर ने सुना कि दंडी स्वामी मुझे मूर्ख बोल रहे हैं, फौरन मयान में से तलवार निकाल ली और बोला, ए साधु,
तेरी गर्दन अब कटेगी, लेकिन पहले ये बता मुझे मूर्ख क्यों कहता है। दंडी स्वामी ने फिर विनम्रता से कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम वास्तव में मूर्ख हो। अरे मूर्ख, तू पूरी दुनिया को जीत करके शांति से बैठना चाहता है, और मुझे देख, मैं अकेले खुद को जीत कर शांति से बैठा हूं। सिकंदर ने सोचा, अब तक जितने शत्रुओं ने मुझ पर वार किया, सारे वार तन पर किए, लेकिन ये पहला शत्रु है जो मन पर प्रहार कर रहा है। और सिकंदर वहां से चुपचाप चला गया। देखिए, दंडी स्वामी, भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी, स्वामी विवेकानंद, इनकी खुशी वस्तुओं के ऊपर डिपेंड नहीं थी, लेकिन हमारी खुशी वस्तुओं के ऊपर डिपेंड है। और इनकी खुशी वस्तुओं के ऊपर डिपेंड नहीं थी, इसलिए इन्हें भौतिकतावाद की कोई भी लालसा नहीं थी। इसलिए भगवान राम जंगल में जाकर भी प्रसन्न थे, इसलिए गुरु नानक देव दुनिया घूमकर भी प्रसन्न थे, इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी माछीवाड़े के जंगल में कांटों के ऊपर सोकर भी प्रसन्न थे, उन्हें चैन की नींद आ रही थी। लेकिन भौतिकतावाद में डूबा औरंगजेब सोने के पलंग पर लेटा, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही है। यही फर्क होता है एक योगी में और एक भोगी में। भोगी की खुशी वस्तुओं के ऊपर डिपेंड होती है, और योगी की खुशी अंदर से आती है, उसे किसी चीजों की लालसा नहीं होती। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे ये भी बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।